एक समय सहस्रों वर्ष पूर्व, जब वृषभानु महाराज रावल में निवास करते थे, एक दिन वे प्रातःकाल यमुना स्नान हेतु तट पर पहुंचे। जैसे ही वे यमुना के जल के समीप पहुंचे, उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। यमुना के निर्मल जल पर एक स्वर्ण कमल खिला हुआ था, जो अनुपम दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था। उस अलौकिक कमल को देखकर महाराज विस्मित हो उठे। वे जल में प्रवेश कर उस कमल के समीप गए। कमल के भीतर उन्होंने एक दिव्य और मनोहर बालिका को शयन अवस्था में देखा। उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे महाराज, पिछले जन्म में आपने और आपकी पत्नी कीर्ति देवी ने भगवान विष्णु को पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप आपको यह दिव्य कन्या प्राप्त हुई है। यह कोई साधारण बालिका नहीं, अपितु स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी राधा जी हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर महाराज उस दिव्य बालिका को घर ले आए और अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे एक सुंदर पालने में सुला दिया। किंतु शीघ्र ही उन्होंने और माता कीर्ति देवी ने देखा कि वह बालिका न तो नेत्र खोल रही है और न ही कोई ध्वनि कर रही है। वे अत्यंत चिंतित हो उठे। तभी वहां नारद मुनि पधारे। उन्होंने आश्वासन दिया, महाराज, यह कोई साधारण बालिका नहीं है। इसका जन्मोत्सव अवश्य भव्यता से मनाया जाए। शीघ्र ही इसका रहस्य प्रकट होगा। जन्मोत्सव का शुभ दिन आया। पूरे नगर में हर्ष और उल्लास छा गया। उसी अवसर पर स्वयं नंदलाल श्री बालकृष्ण भी माता यशोदा के साथ वहां उपस्थित हुए। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने कोमल करकमलों से उस बालिका को स्पर्श किया, उसी क्षण उसने प्रथम बार अपनी आंखें खोली और जब उसकी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी तो वह मंद मंद मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा रानी ही थी, जिन्हें अपने प्रियतम श्री कृष्ण के बिना इस संसार में नेत्र खोलने की भी इच्छा न हुई थी।